सूबे में नवजात शिशु की तस्करी रोकना मुश्किल बनता जा रहा है। अपराधी अपनी मोटी कमाई के लोगों को ताजुंदगी आंसू बहाने के लिए मजबूर करते रहते हैं। पुलिस की लचर कार्यप्रणाली के चलते आमतौर पर पुलिस हाथ धरे बैठी रहती है, इसलिए गुम होने वाले नवजातों सहित अन्य छोटे बच्चों की बरामदगी दूर की कौड़ी साबित होती है। हाथ धोने के बाद पीड़ित परिजन अक्सर ही थाना कोतवाली सहित अधिकारियों के चक्कर लगाते थक कर बैठ जाने को मजबूर होते हैं। वो तो भला हो प्रदेश के हरदोई जिले की अतरौली कोतवाली पुलिस का, जिसने जबरदस्त कोशिशों के बावजूद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पुलिस के सहयोग बड़े गिरोह का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने पकड़े गए अंतर्राज्यीय व अंतर जनपदीय आरोपियों से चोरी किए गए बच्चों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों में सीतापुर के अभय, लखनऊ से उमाशंकर और दिल्ली से सोनिया की गिरफ्तारी बताई गई है, जबकि पठान, मुमताज, बिकलोल बिजली व मुंडावती शारदा फरार होने में कामयाब रहे हैं। पुलिस ने स्वीकार किया कि गिरफ्तार आरोपी गिरोहों से संगठित रहते थे, बच्चों को शिकार बनाने के लिए चॉकलेट व मोबाइल फोन दिखाने के बहाने फुसलाते थे। एसपी नीरज कुमार जादौन के निर्देश पर स्थानीय पुलिस ने प्राप्त इनपुट के आधार पर तेलंगाना व आंध्र प्रदेश पहुंचकर स्थानीय पुलिस के सहयोग से गिरफ्तारी की है। जिले के अतरौली कोतवाली की सफलता पर पीड़ित परिजन की खुशी सामने आई है। क्षेत्र के अंतर्गत बच्चा चोरी की घटना को अंजाम दिया था। निश्चित ही गुडवर्क के बावजूद ये खुलासा सूबे की पुलिस पर सवालिया निशान भी लगाती है। इसलिए सवाल उठता है कि आखिर जीवन भर की पीड़ा देने वाली इन गुंडगी की घटनाओं पर कब पूरी तरह से लगाम लगेगी। पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी हुई है। पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले गिरोह के 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया हुआ है। अतरौली कोतवाली के अंतर्गत से चोरी हुए बच्चे को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। ये सफलता आंध्र प्रदेश तेलंगाना पुलिस की मदद को मिली हुई। पुलिस अधिकारियों द्वारा जानते हुए बताया गया है कि जो पुलिसकर्मी इस आपदान इस्माइल उस टीम में शामिल थे, उनको पुरस्कार भी दिया गया है। एक बड़ी सफलता हरदोई पुलिस को मिली हुई है। हरदोई से के न्यूज के लिए मैं अंबुज मिश्रा। और इसी पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। हमारे साथ में हमारे अंबुज मिश्रा जुड़ चुके हैं और सोशल एक्टिविस्ट चपरासी हैं। बहुत स्वागत आप दोनों मेहमानों का। सबसे पहले अंबुज से पूरे मामले का अपडेट लेते हैं। अंबुज, बड़ी सफलता जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही भी, शायद इसकी वजह से ही ये गिरोह सक्रिय हो पाते हैं। पूरी जानकारी क्या अपडेट आपके पास घटना से? बिल्कुल बताना चाहूंगा, हरदोई जनपद की अतरौली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत का एक बुरा मामला है, जहां पर 3 वर्षीय मासूम जो है अपने घर के बाहर जब खेल रहा था, उसी दौरान जो चोर हैं, तस्कर थे, उनके द्वारा इसको चोरी कर लिया गया था और इस घटना को अंजाम दिया गया। ये अतरौली कोतवाली पुलिस को इस बात की सूचना लगी, पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादव के द्वारा पूरे मामले को गहराई से लेते हुए तत्काल प्रभाव से एडिशनल एसपी के नेतृत्व में जांच टीमें गठित की गई और कई बिंदुओं पर हरदोई पुलिस के द्वारा छानबीन करना प्रारंभ कर दिया गया और उसका सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और साथ ही अन्य जनपद जो थे, जो हरदोई जनपद की सीमा से सटे हुए अन्य जनपद थे, वहां से भी पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादव के द्वारा जब छानबीन की गई तो पता चला कि सीतापुर से भी 2 इन चोरों के द्वारा बच्चे को जो हवा लिया गया था, जिसके बाद हरदोई पुलिस के द्वारा और सक्रियता से कार्य किया गया। जब पता चला इसमें से एक महिला जो है दिल्ली की रहने वाली है और जो 2 आरोपी हैं, से एक हरदोई का है और दूसरा लखनऊ का रहने वाला है। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस के द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर जांच की गई तो पता चला तेलंगाना आंध्र प्रदेश में ये मासूम जो है यहाँ से बच्चा चोरी करके तेलंगाना में बेचने का इनके द्वारा कार्य किया गया है। अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के द्वारा यहाँ से टीम रवाना करके वहां से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया और उसके बाद जो परिजन थे उनको सौंप दिया गया। एक बड़ी कामयाबी पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादव के नेतृत्व में हरदोई पुलिस को मिली हुई है। कहीं ना कहीं देखने वाली बात होती है कि जो हरदोई जनपद में इस तरीके से कृत्य हुए हैं और ये बच्चा चोरी का जो मामला आया हुआ है, आगे से ऐसी घटना ना घटे, उसको लेकर हरदोई पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादव द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को निर्देश किया समय समय पर पेट्रोलियम करते रहे और जो अज्ञात या निसंदेह जो व्यक्ति हैं उनकी जांच की जाए, पड़ताल की जाए कि आखिर वो लोग हैं और किस मकसद से
उनके द्वारा यहाँ पर आगमन किया गया। सभी बिंदुओं पर हरदोई पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। वहीं पुलिस नीरज कुमार जादव ने जानकारी देते बताया हुआ है कि इस गिरोह के जो अन्य लोग हैं, जो साथी जो थे मौके से फरार हुए थे, उनकी भी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट रविंद्र चपराना जी हैं और एक और मेहमान नीतू चौधरी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वो भी सोशल एक्टिविस्ट है। स्वागत मैम आपका भी। रविंद्र जी से करेंगे। रविंद्र जी, नवजातों की तस्करी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, क्या बदलाव किए जाने चाहिए? पुलिसिया किस तरीके से बदलाव होने चाहिए ताकि ऐसे जो गिरोह हैं वो सक्रिय ना हो सके? क्योंकि एक तरफ ये अपराध तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उन माता पिता से सोचिए जिनके बच्चे यूं ही बीच सड़क से या घर के बाहर कभी गायब हो जाते हैं और उन्हें पता तक नहीं चलता कि आखिर उनका बच्चा किस हालत में कहाँ और किसके पास है। जी गरिमा जी, आपको और आपके पूरे पैनलिस्ट को बहुत मेरा नमस्कार। और सबसे पहले आपको भी, आपके चैनल को भी मैं बधाई दूंगा। और नीरज कुमार यादव जी जो पूरी उन्होंने इस बार सक्रियता दिखाई है, इस बार उन्होंने जो इम्पोर्टेंस दिखाई है उन बच्चों के प्रति, उनके माँ बापों के प्रति, मैं उनको भी साधुवाद करूंगा। और ऐसे कार्य जो होते हैं बच्चों को उठाने का, जो बहुत बड़ा बिजनेस आपके यूपी में भी चल रहा है, जिसमें दिल्ली एनसीआर के साथ काफी परेशानियां भी पीछे हमने आपके माध्यम से देखते रहते हैं टीवी पे, आप इन चीजों को बड़ा उजागर करते हैं। मगर इसमें अभी जो अभी बच्चे पकड़े गए हैं, वो जो बरामद किए गए हैं, वो तो हम उनसे मानते हैं कि ये एक कहावत है, हाथी के मुंह में जीरा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज तक मिले ही नहीं है। और ये जो बच्चों को उठाकर बच्चों की तस्करी करते हैं, ये बहुत बड़ा गैंग आपके दिल्ली, यूपी, हरियाणा, हर जगह, पूरे मेरे ख्याल से भारत देश में अभी सक्रिय है। और आजकल तो हमने देखने में ये भी आया है कि बच्चों को यहाँ से उठाकर आपके कई ऐसे बाहर के देशों में बेचा जा रहा है, जहां से मतलब उन्हें बहुत अच्छा पैसा मिलता है। और बॉम्बे के अंदर भी बच्चों को बेचा जाता है, यहाँ से यूपी से ले जाकर, दिल्ली से, एनसीआर से ले जाकर। तो इसमें अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है, बहुत जागरूकता लाने की आवश्यकता है। मैं बार बार आपके माध्यम से गरिमा जी कई बार बोल चुका हूँ कि इस ऐसे माहौल में ऐसे जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, उनके माँ बापों को, उनकी वेदनाओं को देखते हुए इसमें कुछ कानूनी बदलाव होने बहुत जरूरी है। अभी आपने ये पकड़ लिए हैं, जो नीरज कुमार यादव जी ने पूरी टीम पकड़ी है और पूरा मेहनत करके लगाए हैं, तो मुझे नहीं लगता इनको सजा हो पाएगी। सजा होगी भी तो ये जमानत करा के छूट जाएंगे, क्योंकि हमारा जो कानून है बड़ा लचीला है। और उस जैसे हमारे कहावत है कि ताला बाद में बनता है, चाबी सबसे पहले बन जाती है उसकी, डबल चाबी जैसे बोलते हैं ना। कानून बनता है, उससे पहले ही कानून तोड़ने की चीजें और उसको फ्लेक्सिबल बनाने की वकीलों, बिल्कुल, जो लूप होल्स होते हैं कहीं ना कहीं उनकी वजह से ही इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो बढ़ती हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में नीतू चौधरी जी हैं, एनजीओ संचालिका हैं, संहिता जन सहायक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाती हैं। बहुत स्वागत मैम आपका भी। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये भी जानना चाहते हैं कि मैम अभी बहुत अच्छी बात कही अंबुज जी ने, अरे माफ कीजिएगा रविंद्र जी ने, कि जो लूप होल्स हैं अगर वो भर दिए जाएं तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ नहीं होगा। कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जो भ्रष्ट होते हैं, कुछ की मिलीभगत होती है, कुछ सब कुछ जानते हुए चुप रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक बड़ा मानव तस्करी का या बच्चे तस्करी का गैंग होता है, और ऐसा नहीं है कि ये कोई एक पूरा का पूरा गैंग, जब हम कह रहे हैं तो एक कई लोगों का ग्रुप होता है, लगातार काम करता है। और पुलिस महकमे के लिए ऐसा नहीं है कि ये असंभव है इनको पकड़ना, लेकिन बावजूद इसके इनका गैंग फलता फूलता रहता है, क्योंकि कई जगहों पर भ्रष्टाचार, कुछ जगहों से पाते हैं कुछ लोग महज कुछ पैसों के लिए अपनी जो जिम्मेदारी है वो भूल जाते हैं, शायद तभी ऐसी घटनाएं होती हैं। अनम्यूट कीजिए मैम, पहले अनम्यूट की बोलना शुरू कीजिए। जी माफी चाहूंगी। सबसे पहले नमस्कार और धन्यवाद सभी को, जो टीम ने इन बच्चों के गिरोह को पकड़ने का काम किया, और नीरज सर का भी धन्यवाद, क्योंकि प्रशासन हम सबके लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा एक सहयोग है हम सबके लिए। और जैसा कि देखने में आता है, मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, स्लम्स के बच्चे हैं मेरे पास,
है, जैसा कि सर ने बताया अभी कि तादाद में बनता है बन जाती है, तो दोनों तरफ के दोनों तरफ ध्यान देने वाली बात है कि प्रशासन को भी थोड़ा सा जागरूक और अच्छे से थोड़ा सख्ताई के साथ काम करना होगा। दूसरा, जो हमारे बच्चे जहाँ से चोरी किए जाते हैं या फिर उनको उनकी जो तस्करी की जाती है, वो भी कभी आपने नोट होगा कि लो फैमिली के थोड़ा स्लम्स के बच्चे रहते हैं, फिर जो जरूरतमंद परिवारों के बच्चे रहते हैं, पेरेंट्स अपना काम पे चले जाते हैं, बच्चे इधर उधर घूमते हैं, या फिर जिन बच्चों को अवेयर नहीं किया जाता, तो दोनों से काम करना होगा मेरे हिसाब से। बच्चों के पेरेंट्स भी अपने बच्चों पे थोड़ा सा करें, उनको अवेयर करना बहुत जरूरी है। बच्चे की बात समझनी जरूरी है कि हमें किसी के साथ किसी के बहकावे में नहीं आए, लड़की हो या लड़का हो या छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, क्योंकि ये घटनाएं सबके साथ देखने को मिलती हैं। अभी मेरे मैं जिन बच्चों को पढ़ाती हूँ, ये गाजियाबाद में ही है, पर 2 बच्चों को पकड़ा, काफी दूर जाकर थोड़ा प्रशासन की मदद से उन बच्चों को पता नहीं किस तरीके से बड़ी मुश्किल से उनको निकाला गया। तो ये घटनाएं आए दिन होती रहती है, बट जिस घटना को उजागर कर दिया जाता है, सोशल मीडिया पर आ जाती है, या प्रशासन थोड़ा सा अच्छे से उस पर कार्रवाई करता है, तो वो सामने आ जाती है। आए दिन कितने बच्चे चोरी होते हैं हमें खुद भी नहीं मालूम। तो यहाँ पर प्रशासन को भी थोड़ा सख्त कार्रवाई करनी होगी, और उधर पेरेंट्स को, बच्चों को भी अवेयर होना होगा, और हमारे समाज के लोगों को भी इसमें थोड़ा सा सहयोग करना होगा। जैसा कि हम देखते रहते हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं हमारे आंखों के सामने हो रही होती हैं, पर हम उन्हें फिर भी अपने काम के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में इग्नोर करके चले जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें ना हम सही कर सकते हैं। प्रशासन सबसे ज्यादा मैंने इम्पोर्टेंट है, उसके बाद फिर समाज है। बाकी तो यही है कि आप सभी अपने अपने तरीके से कैसे कैसे हम इसको कर सकते हैं, और बताइए उसमें। ठीक है, तो इसमें प्रशासन का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, ठीक है सर, लौटेंगे मैम, लौटेंगे आपके पास में। अंबुज का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अंबुज, जो 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन कई भागने में भी सफल रहे हैं, इन अब तक फरार आरोपियों को लेकर इन्हें पकड़ने के लिए क्या टीमें बनाई गई हैं? कोई जानकारी मिल पाई क्या आपको? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा। गरिमा पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि कई टीमों का गठन कर दिया गया है, और जो बच्चा चोरी गैंग के शातिर गिरोह जो भागने में सफल रहे हैं, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। और साथ ही हरदोई पुलिस को अलर्ट रहने के लिए भी पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन की तरफ से निर्देशित कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हरदोई पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन द्वारा जिस तरीके से इस मामले को गंभीरता से लिया गया, और उनकी सूझबूझ से, जो मासूम बच्चा था, एक बेहद ही गरीब परिवार का ये बच्चा था, जो अपने परिजनों से मिला हुआ है। परिजनों से जब हमने बातचीत की, तो उन्होंने भी जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन का शुक्रिया अदा किया हुआ है, और साथ ही हरदोई पुलिस के लिए भी उनके तरफ से शुक्रिया कहा गया है। उनके तरफ से जानकारी दी गई है कि जिस तरीके से हरदोई पुलिस द्वारा समय रहते जो मासूम लापता हुआ था, उसको उनके परिजनों तक मिलाया गया है, एक बेहद ही सराहनीय कार्य है। वहीं पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने जानकारी देते हुए बताया हुआ है कि 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और जो अन्य शेष भागने में सफल रहे हैं, उनकी भी से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने जानकारी देते हुए बताया हुआ था कि तेलंगाना व हैदराबाद में कुछ उनके सहपाठी, उनकी क्लासमेट जो थे, उनके द्वारा वहां पर उनकी बहुत ही अच्छी हेल्प की गई, जिसके चलते इनके द्वारा ये ऑपरेशन इस्माइल में ये सफलता हाथ लगी हुई है। अगर वो लोग वहां पर इनकी मदद ना करते, हरदोई पुलिस व नीरज कुमार जादौन जो पुलिस अधीक्षक हैं हरदोई की, उनके नेतृत्व में और वहां की टीम के द्वारा जिस तरीके से सराहनीय कार्य किया गया, पुलिस अधीक्षक के द्वारा उन सभी पुलिसकर्मियों का भी, जो हैदराबाद और तेलंगाना के हैं पुलिसकर्मी, उनको भी धन्यवाद दिया गया है। और उनकी सूझबूझ से आज हरदोई से जो मासूम जो लापता हुआ था, उस परिवार में खुशी जो है लौट कर वापस आई, और जो मासूम था, बेहद ही गरीब परिवार से था, उसको हवाई जहाज से वहां से हैदराबाद से लाया गया और परिजनों को सौंप दिया गया है। गरिमा, ठीक है। अंबुज मिश्रा हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, और मेहमान भी हमारे साथ में, इनके साथ में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं नवजात तस्करी पर रोक आखिर कब लगेगी। रविंद्र चपराना जी का रुख कर लेते हैं। रविंद्र जी, लूपहोल्स की बात सामने थी, बिल्कुल बात कही और देखिए नीतू जी ने भी उसी बात को स्वीकार। अगर इन लूपहोल्स को भर दिया जाए तो जो सूबे में नवजातों की तस्करी फल फूल रही है, या हम किसी भी अपराध की बात कर लें, कोई भी अपराध शायद फल फूल नहीं पाएगा। इन लूपहोल्स को कैसे भरा जाता है? ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रशासन विभाग बड़ा सक्रिय है या काम करता है, बड़ा अच्छा काम करता है, कई बार काम नहीं कर पाता। और इसके अलावा हमारे अपने सामान्य नागरिक, जितने भी हमारे नागरिक हैं, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। इसमें अवेयरनेस रखें, कुछ जानकारी इस तरह की रखें। जैसे अभी बच्चा जैसे इस तरह से उठाते हैं, तो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि कार्रवाई हमने आई थी नंदनगरी के पास एक क्षेत्र है, वहां पर ये 4 से 5 होते हैं हमेशा। कभी भी बच्चे को उठाने आते हैं 4-5 लोग होते हैं। और वो पहले रैक करते हैं पूरा, और अब अड़ोस पड़ोस में वो देखते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है। सड़क पे कोई बच्चा है तो उसको मोटरसाइकिल या किसी भी वाहन के माध्यम से, इनके साथ 2 लेडीज जरूर होती हैं, 1-2 लेडीज होती हैं, वो उनको बच्चों को उठा के लेके जाती हैं। तो अवेयरनेस का मतलब ये है कि जब आपके मुंह में कोई इस तरह की आपको दिखता है कि भाई जो संदिग्ध आदमी है और कोई लेडीज है, किसी के भी बच्चे को अगर उठा के लेके जा रहे हैं, तो आपको पूरा अधिकार है, आप उसको रोक के पूछ सकते हैं कि आपका बच्चा है क्या। क्योंकि हर जगह प्रशासन, हर जगह गली मोहल्ले में, हर कोने पे पुलिस नहीं खड़ी हो सकती है। ये है तो हमारा भी है, कुछ हमारे नागरिकों की भी जिम्मेवारी बनती है। हमें अपने बच्चों की रक्षा भी करनी है, और आस पड़ोस के मामले में अवेयरनेस रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि कोई भी बच्चे को अगर रैकिंग करता है या उठाता है, देखता है, तो हमारा पूरा अधिकार है, हम उसकी देखभाल जरूर रखें, पड़ोस में देखें, आसपास देखें। और कुछ भी क्राइम होता है तो आपके हमारी आंखें खुली होनी चाहिए। आंखें बंद करके बैठ जाओ कि भी हमारा तो पुलिस प्रशासन ही सब कुछ देखेगा, तो ऐसा होना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो बच्चे जितने भी उठाए जाते हैं ना, मैं मानता हूँ मेरे ख्याल से बहुत सारे हमारे केसेस हमारे पास आए हैं, हमने इंक्वायरी कराई, FIR दर्ज होती हैं। उसके बाद एक तो बच्चा बेचारा 19 साल से पहले की बात है कि उनको बच्चा आज तक मिला ही नहीं है। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनकी लापरवाहियां इतनी होती हैं कि घर के पास बच्चा बैठा, उन्हें पता ही नहीं है बाहर खेल रहा है। या पड़ोस में आजकल का जो माहौल बन चुका है, 4 मकान है मैडम, गरिमा जी, 4 मकान है, चारों मकानों में ताला हुआ है, अंदर से कुंडी लगा रखी है, और एक बच्चा बाहर खेल रहा है 5वें मकान। तो 4 मकान, उनको तो चोरों को तो रास्ता मिल गया उठाने का। आजकल तो दरवाजे भी तो बंद करके रखते हैं ना, अड़ोस पड़ोस में तो कोई बात ही नहीं करता एक दूसरे से। अवेयरनेस की कमी है, लोग एक दूसरे को जानना ही नहीं चाहते, एक दूसरे का सहयोग करना ही नहीं चाहते। और ज्यादातर अभी पिछले कुछ सालों में बच्चे उठाने की इतनी वारदात हो चुकी हैं, और ये बढ़ती जा रही है। इसको रोकना कैसे रोकना होगा? रोकना तो प्रशासन ही सारी चीजों को थोड़ा ना करेगी। हमारे अंदर भी कुछ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जैसे, और समाज के लिए प्रति हमारा थोड़ा सा भावना जरूर जगनी चाहिए। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसको हमें रोकना भी चाहिए, हमारा अधिकार है और हमारा दायित्व भी बनता है। तो अभी बच्चों का अगर रोक लगाया है तो कम से कम थोड़ा सा इन चीजों का अवेयरनेस को प्रोग्राम, हमने कई अवेयरनेस प्रोग्राम, एक नाटक मंडल की हमारी आते हैं, मौलाना मेडिकल से है, हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई लोग आते हैं बच्चे, वो इस तरह की हमने मोहल्लों में कई बार अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए चलाया गया कि भाई आप अपने बच्चों को, या कोई चोरी करता है, कोई में डकैती डाल रहा है, तो आप अपने घर में सो रहे हैं, पड़ोस में देखते ही नहीं है क्या हो रहा है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि इसके भी जिम्मेवारियां बनती हैं। कुछ सारी जिम्मेवारी पुलिस की या आपके चैनल माध्यम से सबको पता लगता है, आप इतने सक्रिय रहते हैं, तो सब कुछ चैनल वालों की भी जिम्मेवारी थोड़ी ना होगी, इसमें कुछ समाज के लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है। मैं यही कहना चाहता हूँ आपको। ठीक है, नीतू चौधरी जी का एक बार फिर से रुक लेते हैं। नीतू जी, पुलिस या उपेक्षा से दबकर जांच रह जाती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कई बार मामले सामने आते हैं, कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन क्योंकि पुलिसिया एक्शन जो है वो ठीक नहीं होता, ये अपने आप में बड़ी बात है। जबकि जो ये हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, ये भी पुलिसिया एक्शन से ही खुलासा हुआ। तो कुछ कहते हैं ना, कुछ मछलियां पूरे तालाब को गंदा करती हैं, कुछ लोगों का भ्रष्टाचार, कुछ लोगों की मिले पूरे पुलिस में सवाल उठाती है। इन लोगों की पहचान करके सबसे पहले इन लोगों पर ही एक्शन होना चाहिए, तब असली अपराध पर रोक लग सकेगी। जी मैम, बिल्कुल सही कहा है कि सभी जो अधिकारी होते हैं, सभी अपना पूरी ईमानदारी के साथ काम नहीं करते, वाले भी अपनी ईमानदारी से काम नहीं करते। और अगर इनके पास सही व्यक्ति जा भी रहा है तो ये जरूरी नहीं कि उसका साथ दे। हो सकता है कभी कभी इनको भी शायद कंफ्यूजन हो जाती है, या फिर कह सकते हैं कि किसी के दबाव में आके
और पैसे के कारण या बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो ये लोग अपनी ईमानदारी के साथ कोई भी काम नहीं करते। बट कुछ लोग होते हैं, जैसे कि अभी हुआ है, तो कुछ लोग अधिकारी होते हैं, कुछ पुलिस वाले होते हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं। पर इसमें सबसे ज्यादा वही है कि प्रशासन को भी काम करना है और समाज के लोगों को भी इसमें बहुत ज्यादा अवेयर की जरूरत है। और हमें अवेयरनेस प्रोग्राम हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जगह जगह जाके, खासकर जरूरतमंद परिवारों में, जरूरतमंद मोहल्ले, स्लम्स में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम हो, बच्चों को, पेरेंट्स को, सबको समझाया जाए, बताया जाए कि किस तरीके से इस चीज के लिए रोकथाम अपनी स्वयं सुरक्षा कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इतना देखा है कि अगर अपने आप में हमें हर चीज की समझ है, सही गलत की पहचान है, क्या करना है नहीं करना है, तो ये बच्चा सा इसमें जो ये परेशानियां आ रही हैं, जो ये मामले आ रहे हैं, इसमें रोकथाम हो सकता है। क्योंकि हम दूसरों के भरोसे रहे तो उसमें कुछ नहीं होने वाला। प्रशासन की हमेशा जरूरत पड़ती है, हर चीज में जरूरत पड़ती है, पर हम कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि प्रशासन पूरी ईमानदारी के साथ और सच के साथ खड़ा रहेगा? हमेशा नहीं खड़ा होता है, नहीं खड़ा होता है। ये कहाँ धोखा दे, कुछ नहीं पता, क्योंकि पैसा एक इतनी बुरी चीज है, ये कब कहाँ फिसल जाते हैं कुछ नहीं कह सकते। प्रशासन अधिकारी होते हैं जो साथ देते हैं और ईमानदारी से बोलते भी हैं, बट ज्यादातर जो रेशियो है 75% लोग, मतलब हम कह सकते हैं रिश्वत के मामले में हो या फिर राजनेताओं के मामले में हो, अच्छे परिवार के दबाव के मामले में हो, उसमें आ ही जाते हैं। और यहाँ पिसता कौन है? गरीब परिवार पिसता है, उनके बच्चे, वो माता पिता, वो बुजुर्ग लोग, वो सारे लोग, वो परिवार रोता का रोता रह जाता है। कितने केस ऐसे होते हैं कि जो अधिकारियों के ऑफिस के सामने, पुलिस चौकी, थाना, वहां पर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो ये तो सब देखने वाली बात है। बस बात यही है, हम लोगों को भी अवेयर रहना पड़ेगा। लोगों के साथ ये हो रहा है, जैसे कि गरीब परिवारों के साथ खास ऐसी चीजें होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, लड़कियों के मामले में ले लीजिए, रेप केस जितने भी होते हैं, छेड़खानी के केस हो गए, और शादी के बाद जितनी भी घटनाएं होती हैं, छोटे बच्चों के पास जितनी घटनाएं होती हैं, वो सारे गरीब परिवारों में, जरूरतमंद परिवारों में क्यों होती हैं? तो रीजन वही है, क्योंकि उनकी कोई सुनवाई होती नहीं, उनके पास पैसा ही नहीं है, ना उनके पास कोई आवाज उठाने वाला है, ना उनके साथ कोई जाने वाला है। तो सीधा है कि वो प्रशासन भी उनकी सुनवाई नहीं करेगा। ठीक है, उम्मीद है कि प्रशासन में बदलाव होगा और जो कम से कम ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं उन लोगों की पहचान कर उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, ताकि ये जो मामले दब जाते हैं ये ना दबे और सामने आए और इन पर सख्त एक्शन हो, ऐसे गैंग्स का भंडाफोड़ हो और अपराध पर लगाम लगे। शुक्रिया आपसे मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बड़ा सवाल कि आखिर पुलिस महकमे की कार्यशैली में बदलाव कब होगा और कब बेहतर कार्यशैली नवजात तस्करी पर रोक लगा सकेगी, ये अपने आप में एक सवाल है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।